अदर एंड ऑफ द लाइन कौन है। एक सीरियस लुक के साथ यंग मैन कंफर्म करता है कि उसे आखिरकार रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिल गया है और प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि उन्हें एक छोटी सी चैट करनी है और वो गाय टेरिफाइड हो जाता है। एक सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट फोन पर कहता है कि उन्हें अर्जेंटली कहीं जाना होगा। सीन फिर रात में कुछ शिपिंग कंटेनर्स के पास एक आइसोलेटेड एरिया में शिफ्ट हो जाती है। वहां हम कई आदमियों को बेहोश देखते हैं। जब यंग मैन पूछता है कि लोग सब्सटेंसेस क्यों यूज करते हैं तो फेरी रिप्लाई करती है कि ये एरोगेंस की वजह से है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन सोचते हैं कि वो स्पेशल है और फेथ की कमी की वजह से वो छोटी चीजों से चिपके रहते हैं जैसी वो पकड़ रखा है। इस पर वो छोटा क्रीचर दूर पॉइंट करती है और अपने मास्टर रैव को देखने के लिए बुलाती है। एक मेसी हेयर वाली गर्ल डेस्परेटली होकर यंग मू नाम के किसी को चिल्लाकर बुला रही है। फिर 3 गाइज अपीयर होते हैं और उनका लीडर पूछता है कि टैटू शॉप पर जो हुआ क्या वो प्रोटैगनिस्ट ने किया था। पर्पल हेड मैन फिर एक मॉकिंग फेस के साथ पास आता है और पूछता है कि क्या सूट में वो यंग मैन उसे ढूंढ रहा था, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि उसे ट्रैश में इंटरेस्ट नहीं है और पूछता है कि उसे वो ब्लू कैंडी कहां से मिली। सूट में यंग मैन स्माइल के साथ कहता है कि ये ऐसी चीज नहीं है जो एक मैर ह्यूमन को मिल जाए और सरप्राइज होकर डिलिंक्वेंट दूसरे के वर्ड्स रिपीट करता है। समझ नहीं पाता कि मैर ह्यूमन से उसका क्या मतलब था। उस मोमेंट में उसे चीजें समझ आने लगती हैं और वो लड़के की आइडेंटिटी पर सस्पेक्ट करने लगता है। और सीन एक फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है जहां हम विलन के फादर को फ्लोर पर उन चीजों के लिए भीख मांगते देखते हैं। डेस्परेशन में वो बूढ़ा आदमी अपने ही सन का पैर चाटता है जबकि लड़का चीख रहा होता है। उसके फादर फिर एक हॉरिबल एक्सप्रेशन देते हैं, ये रिवील करते हुए कि वो इफेक्ट्स की वजह से कितने बीमार थे। ये देखकर पर्पल हेड यंग मैन सोचता है कि क्या उसका फादर अब उनके बीच नहीं रहा। वो फिर सोचता है कि उसके फादर ने बस अपनी पूरी लाइफ इन सब्सटेंसेस पर वेस्ट कर दी और पास्ट ऑन हो गए। लेकिन लड़का रियलाइज करता है कि अगर उसका फादर ऐसे चला गया तो उसके लिए थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड और इसीलिए गुस्से में डिलिंक्वेंट अपने फादर की बॉडी को किक मारने लगता है, चिल्लाते हुए कि अब वो उसकी चीजें ले लेगा। फिट ऑफ रेज में यंग मैन बॉडी को असॉल्ट करता रहता है, सोचता है कि उसे सब्सटेंसेस कैसे मिलेंगे। अचानक उसके फादर की आंखें पर्पल ग्लो करती हैं, उस सन को सरप्राइज करते हुए जो उसे अटैक कर रहा था। कंप्लीटली शॉक्ड पर्पल हेड यंग मैन समझ नहीं पाता कि उसके फादर को क्या हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी फिर उठता है और लड़का डरते हुए पूछता है कि क्या वो पास्ट ऑन नहीं हुए थे। एक डार्क एंटिटी उस आदमी की बॉडी से निकलता है और पूछता है कि क्या उसके जाने से उसे दुख हुआ। कुछ भी ना समझते हुए डिलिंक्वेंट पूछता है कि वो क्या था और कौन उससे बात कर रहा था। तो वो शैडो क्रीचर कहता है कि अगर लड़के की सफरिंग बहुत ज्यादा है तो वो उसके फादर को वापस ला सकता है। लेकिन वो यंग मैन पागलपन से हंसने लगता है और कहता है कि वो खुश है कि उसका फादर फाइनली चला गया और फिर वो चिल्लाता है कि उसे वो ट्रैश फादर नहीं चाहिए बल्कि वो सब्सटेंसेस चाहिए जो उसने प्रोवाइड किए थे। ये सुनकर डार्क एंटिटी बस जवाब देता है कि वो यंग मैन की सिचुएशन समझ गया और इस तरह वो क्रीचर फिर एक नॉइंग फ्लावर ऑफर करता है और यंग मैन को कहता है कि वो उस प्लांट को अपने फादर की बॉडी से फीड करे। यंग मैन कंफ्यूज होकर फ्लावर को पकड़ता है जबकि एंटिटी एक्सप्लेन करता है कि ये उनका पैक्ट सील कर देगा और उसे वो सब मिलेगा जो वो डिजायर करता है। डार्क वॉइस आगे वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर कोई भी उसकी लॉयल्टी का मजाक उड़ाने या नोइंग फ्लावर को डिनाई करने आता है तो उसे उन्हें एलिमिनेट करना होगा क्योंकि ये पैक्ट उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करेगा। अपने चेहरे पर एक मलिशियस स्माइल लिए पर्पल हेड यंग मैन उस फ्लावर की पावर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसका एक्सप्रेशन प्योर इंसैनिटी की स्माइल में बदल जाता है जो दिखाता है कि उसे ये आइडिया पसंद आया और इस तरह उस फ्लावर को जो एक विप जैसा दिखता है उसे यूज करते हुए वो अपने फादर की बॉडी पर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है और हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां डिलिंक्वेंट हमारे हीरो को एक थ्रेटनिंग लुक से फेस कर रहा है। ये रिएक्शन देखकर प्रोटैगनिस्ट अज्यूम करता है कि दूसरे यंग मैन को भी कोई बिलीफ मिल गया है। पर्पल हेड वाला इस बात को कंफर्म करता है, कहता है एक ग्रेट बीइंग ने उसे लाइफ में नया चांस दिया। और जैसे ही वो ये सुनता है प्रोटैगनिस्ट सब कुछ समझ जाता है और रियलाइज करता है कि एनिमी ने एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और प्रोटैगनिस्ट एक मिलिशियस लुक के साथ कहता है इट डजंट मैटर व्हाट ट्रैश द अदर पुट हिज फेथ इन बिकॉज़ दे आर बोथ आउट ऑफ लक। घायल होकर डिलिंक्वेंट सवाल करता है कि सूट वाला यंग मैन उस ग्रेट एंटिटी को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे करता है जिसने उसे पावर दी। और इस तरह विलेन अपने हेंचमैन को प्रोटैगनिस्ट को पकड़ने का ऑर्डर देता है और वो दोनों आदमी अटैक करने के लिए चार्ज करते हैं। छोटी फेरी पैनिक में आ जाती है और डेस्परेशन में भागने लगती है, चिल्लाती है कि ये सब फिर से हो रहा है। लेकिन हमारा हीरो सिचुएशन से बोर हो गया लगता है और कहता है कि वो इसे जल्दी खत्म करना चाहता है। पलक झपकते ही सीन चेंज हो जाता है, दिखाता है कि कुछ बहुत फास्ट हुआ और कहीं और हम एक एम्बुलेंस को रोड पर स्पीड से जाते हुए देखते हैं। अंदर एक औरत ब्लू पिल्स की सक्सेस सेलिब्रेट कर रही है जबकि वो एक ऐसे आदमी को अटेंड कर रही है जो बीमार पड़ गया लगता है। सिटी के दूसरे पार्ट में एक स्टूडेंट एक ऐप दिखाती है और कहती है कि ब्लू रिबन तो टोटल सक्सेस है। वो कहती है कि वीआईपी कस्टमर बेस को एक्सपैंड करना तो एक पीस ऑफ केक होगा और वो एक सप्लायर से सब्सटेंसेस का एक और जार लेती है। फिर हम एक और यूजर को एक्सटेसी में फ्लोर पर देखते हैं। वो सोच रहा है कि क्या वो एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन बन जाएंगे। 2 गैंग मेंबर्स बात कर रहे हैं और एक कहता है कि बिग बॉस योंग्यूले ऑलरेडी चाइना और जापान के लिए रूट्स ओपन कर दिए हैं। फिर वो एक यंग मैन की तरफ देखते हैं जो अपनी कंप्यूटर पर उनसे पीट करके बैठा हुआ है। चश्मे वाला लड़का चिंता से सोचता है कि उसके बनाए हुए ऐप की वजह से ये सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। सिचुएशन से टेरिफाइड होकर वो अपनी उंगली काटता है और प्लीड करता है कि प्लीज कोई ये सब रोक दे। और इस तरह फाइट पर वापस आते हुए हम देखते हैं कि एक हेंचमैन पहले ही आसानी से डिफीट हो चुका है और जमीन पर पड़ा है। वो लड़की जो पहले चिल्ला रही थी अब डर गई है जब वो सभी आदमियों को फ्लोर पर देखती है। कामली प्रोटैगनिस्ट पर्पल हेड वाले की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो कब आएगा। डिलिंक्वेंट बस शांत रहता है, सीन को ऑब्जर्व करता है, जो उसने देखा उस पर बिलीव नहीं कर पा रहा। एंटिटी की आवाज फिर उसके माइंड में गूंजती है, उसे उसके पैक्ट की याद दिलाती है और उसे कहती है कि वो हर उस इंसान को एलिमिनेट करे जो नोइंग फ्लावर को डिनाई करता है। डिटर्मिन्ड होके डिलिंक्वेंट वो 3 ब्लू पिल्स निकालता है जो उसे अपने डेमोनिक मास्टर से मिली थी। वो उन्हें कंज्यूम करता है और अपनी आंखों के पर्पल ग्लो के साथ लॉर्ड बोरहेट नाम के बीइंग को लॉयल्टी की कसम खाता है। और ये देखकर वो लड़की यंग मू को वार्न करती है कि दूसरा यंग मैन कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है और शायद वो इन चीजों का क्रिएटर हो। हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या वो उसके बारे में एक नए सब्सटेंस के तौर पर बात कर रही है। सडनली विलन प्रोटैगनिस्ट के पीछे अपीयर होता है, अपनी आंखों के पर्पल ग्लो के साथ अटैक करने के लिए रेडी। सरप्राइज से पकड़ा गया सूट वाले यंग मैन के पास मुश्किल से टाइम होता है कि वो एनिमी के सडन अटैक पर रिएक्ट कर सके, लेकिन एक स्विफ्ट मूव में वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिलिंक्वेंट के पंच को ठीक टाइम पर ब्लॉक करने में मैनेज कर लेता है। पर्पल हेड वाला गिव अप नहीं करता और हाई स्पीड ब्लोज की सीक्वेंस जारी रखता है। हमारा हीरो डिफेंड करता है और रियलाइज करता है कि एनिमी फास्ट है और हेंचमैन से कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर है और इस तरह विलन उसे नॉक डाउन करता है और पूछता है कि वो खुद को डिफेंड कैसे कर सकता है और क्या उसे भी उस इंसान का ब्लेसिंग मिला है। फिर वो कन्विक्शन के साथ कहता है कि ये एंटिटी उसका गॉड है और सिर्फ उसका ही होना चाहिए। इस पर प्रोटैगनिस्ट फाइनली सिचुएशन समझ जाता है, नोइंग फ्लावर और उस अजीब स्मेल को उसके गॉड से कनेक्ट करता है। फिर वो एंटिटी का नाम रिवील करता है, स्माइल करते हुए पूछता है कि क्या वो बीहिल्ट नहीं है।
डिलिंक्वेंट शॉक हो जाता है और हैरान होता है कि सूट वाले यंग मैन को वो नाम कैसे पता चला। हमारा हीरो फिर उसे टॉन्ट करता है, कहता है कि सब लोगों में से उसने एक पैथेटिक लूजर को फॉलो करने के लिए चुना। गुस्से में पर्पल हेड वाला चिल्लाता है कि वो उस एकमात्र इंसान को इंसल्ट ना करे जिसने उस पर मर्सी दिखाई, लेकिन सूट वाला उसे मॉक करता रहता है, कहता है कि उसका मास्टर भागते हुए किसी को ढूंढने के लिए डेस्परेट होगा। विलन फ्रीक आउट हो जाता है और दूसरे पर चिल्लाता है कि वो चुप हो जाए क्योंकि वो उसके मास्टर के बारे में बात करने के भी काबिल नहीं है। वो दोनों फिर से क्लैश करते हैं। डिलिंक्वेंट अपने प्यूरे फ्यूरी को एक पावरफुल अटैक में अनलीश करता है। अटैक को होल्ड करते हुए हमारा हीरो टॉन्ट करते हुए कहता है कि बारहिल्ट ने सच में दुनिया में बहुत प्रोग्रेस कर ली है। और सीन फिर पास्ट की मेमोरी में शिफ्ट होता है, जहां प्रोटैगनिस्ट को उसकी डिमोनिक फॉर्म में एक ग्रेट बैटल में दिखाया जाता है। वो पूरी तरह से वाइल्ड और आउट ऑफ कंट्रोल है, absurd कावर से अपने रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस मेमोरी में हम उसे एक बड़े हॉल में देखते हैं और बैकग्राउंड में बॉरहेल को फाइट से भागते हुए देखा जा सकता है। वो सो कॉल लॉर्ड जिसे डिलिंक्वेंट इतना एडमायर करता है, वो एक कावर्ड की तरह दिखाया जाता है जो अकेले भाग गया, डर के मारे रोते हुए। एक सडिस्टिक स्माइल के साथ फॉर्मर डीमन बस अपने कंपेनियन को बैटल छोड़कर जाते हुए देखता है। प्रेजेंट में वापस आते हुए हमारा हीरो स्माइल करता है और पूछता है कि वो रेचिड बार अब कहां छिपा हुआ है। पर्पल हेड वाला फ्यूरियस हो जाता है ये देखकर कि दूसरा उसके मास्टर की आखिर तक डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। गुस्से में डिलिंक्वेंट की बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है जब वो पेन और पावर में चिल्लाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस अपनी नाक बंद करता है और कंप्लेन करता है कि उसके एनिमी से कितनी हॉरिबल स्मेल आ रही है। विलन चार्ज करता है और हमारे हीरो को पकड़ लेता है, प्रॉमिस करता है कि वो हर उस इंसान को फिनिश कर देगा जो उसके लॉर्ड को इंसल्ट करेगा। फिर वो एक स्विफ्ट और ब्रूटल मूव में सूट वाले यंग मैन को गर्दन से पकड़ने में मैनेज करता है। प्योर फ्यूरी के एक्सप्रेशन के साथ डिलिंक्वेंट अपनी पूरी ताकत से प्रोटैगनिस्ट की गर्दन पर अपनी पकड़ टाइट करता है। मोमेंटम का यूज करते हुए वो उसे शोल्डर के ऊपर से मार्शल आर्ट्स मूव में फेंक देता है। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर जोर से गिराया जाता है, ब्लो का इंपैक्ट फील करता है। जमीन पर लेटा हुआ उसे ब्लू लगता है, लेकिन वो कॉन्शियस रहता है और एनिमी को देखता रहता है। विलन का चेहरा डार्क हो जाता है और वो अपने गिरे हुए हीरो को फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार होता है और वो ब्लू रिबन्स और अपने मास्टर की पावर का यूज करते हुए सूट वाले यंग मैन पर कंटिन्यूअसली पंच करता है। डिलिंक्वेंट डिमोनिक एनर्जी और रेज से पूरा पजेस्ट होकर दहाड़ता है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि दूसरे ने अपना माइंड खो दिया है और वो सच में उसे फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। फाइट इंटेंसिफाई हो जाती है, दोनों चिल्लाते हैं जब विलन अटैक करता है और प्रोटैगनिस्ट ब्लो सह रहा होता है। छुपी हुई स्मॉल क्रीचर डेस्परेशन में चिल्लाती है, डरती है कि उसके मास्टर रैविस को कुछ हो ना जाए, और वो रियलाइज करती है कि उसका कंपेनियन उस ह्यूमन बॉडी में अपनी लिमिट तक पहुंच गया है क्योंकि वो मार खा रहा है। और इस तरह छोटी फेरी लमेंट करती है क्योंकि अगर वो डीमन जेल में होते तो स्टोरी कुछ और होती। और इस तरह वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो जानती है कि अगर उसका मास्टर अपनी फुल पावर यूज कर पाता तो फाइट कब की खत्म हो चुकी होती। उधर ग्राउंड पर सूट में जो लड़का है उसे दुश्मन से लगातार ब्लोज पड़ रहे हैं। थोड़ी दूर दो डीमंस फाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कमेंट करते हैं कि वो फ्लावर्स टेस्ट सब्जेक्ट अब पूरी तरह से मर्ज हो चुका लगता है। चश्मे वाला डीमन कहता है कि अगर रैविस ऐसे ही डिफीट हो गया तो उसकी सोल हमेशा के लिए इरेज हो जाएगी। दूसरा डीमन फिर अपने कंपेनियन से पूछता है कि रैविस को दुनिया में सबसे ज्यादा क्या नापसंद है। केप वाला जवाब देता है कि उसकी टेम्परामेंट तो हॉरिबल है और वो सोचता है कि उसने ऐसे रहना किससे सीखा। उसे अपने पार्टनर की प्रोवोकेशन से गुस्सा आ रहा था जो सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। अचानक चश्मे वाला डीमन बस एक वर्ड बोलता है, डर्ट, जिससे दूसरा कंफ्यूज हो जाता है। वो स्माइल करते हुए एक्सप्लेन करता है कि रैविस एक जर्मोफोब है और कोई भी डर्टी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। फाइट में वापस आते हैं जहां हमारा हीरो डिलिंक्वेंट का हाथ पकड़ लेता है ताकि अटैक्स रोक सके। नीचे गिरा और इंजर्ड होने के बावजूद प्रोटैगनिस्ट गुस्से में बोलता है कि दुश्मन की स्मेल तो बस फिल्दी है। पर्पल हेड विलन सरप्राइज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि दूसरे लड़के ने क्या कहा, और फिर अपनी आंख रेड ग्लो करते हुए हीरो चिल्लाता है कि वो विलन से आने वाली इस डिस्गस्टिंग स्मेल को और नहीं सह सकता। उसी मोमेंट उसका हाथ ट्रांसफॉर्म होने लगता है, शार्प क्लॉज के साथ एक डेमोनिक अपीयरेंस ले लेता है। पकड़ की फोर्स से दुश्मन का हाथ टूटने लगता है और डिलिंक्वेंट दर्द से चीखता है। प्रोटैगनिस्ट उठ खड़ा होता है और विलन डर के मारे पीछे हट जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा था। सूट वाला लड़का फिर अपने लेफ्ट हैंड को देखता है जो अब डीमन के रूप में था। वो अपने ट्रांसफॉर्म्ड हाथ को देखता है और कहता है कि उसे फाइनली लग रहा है जैसे उसके पुराने हाथ वापस आ गए हैं। एक कोल्ड और डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो अपने ओपोनेंट का सामना करता है जो अभी भी चेन से शॉक में था। डिलिंक्वेंट फिर गुनगुनाता है, घबराहट में पसीना आ रहा था। उस स्टूडेंट के ट्रांसफॉर्मेशन पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। हमारा हीरो एक एनर्जी वेव क्रिएट करता है और वार्न करता है कि वो उसकी स्मेली बॉडी को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। वो फिर वेब से अटैक करता है कहते हुए कि वो इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। ब्लो डायरेक्ट हिट करता है और डिलिंक्वेंट चीखता है जब उसे डेमोनिक एनर्जी लगती है और उससे खून निकलने लगता है। विलन सोचता है कि एक मामूली ह्यूमन में इतनी पावर कैसे हो सकती है। ये टर्न ऑफ इवेंट्स देखकर छोटी फेरी खुशी से रोने लगती है और मास्टर रवीज चिल्लाती है। और इस तरह अपने डिमोनिक फॉर्म की इमेज बैकग्राउंड में रखते हुए प्रोटैगनिस्ट ह्यूमन कहे जाने पर सवाल उठाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो आगे चार्ज करता है और दुश्मन के फेस पर सीधा एक पावरफुल पंच मारता है। ब्लो का इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि पर्पल हेड विलन बहुत दूर तक फेंका जाता है, जमीन पर गिरता है। डिलिंक्वेंट के साथ जो लड़की थी वो ये सब देखकर डर के मारे सहमत जाती है। जमीन पर विलन अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए उठता है और पूछता है कि ये सूट वाला लड़का आखिर कौन है, लेकिन हमारा हीरो उसे दोबारा अटैक करता है और कहता है कि उस स्मेली माउथ से बात करना बंद करे। ब्लो ठीक जगह लगता है और इंपैक्ट की फोर्स से डिलिंक्वेंट हवा में उछल जाता है। दूर चश्मे वाला डीमन सरप्राइज्ड है और सोचता है कि रवीज अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, और दूसरा डीमन फिर एक्सप्लेन करता है कि टेस्ट सब्जेक्ट की स्मेल की वजह से रवीज का सर दर्द कर रहा होगा। वो आगे कहता है कि उसके कंपेनियन को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा डर्ट से नफरत है। अपेरेंटली जब उसकी जर्मोफोबिया ट्रिगर होती है तो उसकी ओरिजिनल पावर का पार्शियल अवेकनिंग हो जाता है। चश्मे वाला फिर सोचता है कि क्या रवीज अभी भी ह्यूमन बॉडी में अपनी ओल्ड पावर यूज कर सकता है। चश्मे वाले डीमन को डाउट है कि लड़का डिमोनिक ब्लडस्टोन के बावजूद अपनी पावर्स यूज कर पाएगा, लेकिन एक सुपीरियर बीइंग कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है और कहता है कि रवीज कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अपने थ्रोन पर बैठते हुए वो बीइंग ऐड करता है कि वो यंग मैन बिल्कुल उसके जैसा है। इस पर प्रोटैगनिस्ट अपनी थर्ड आई खोलकर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने अपोनेंट का सामना करता है और इसके साथ ही पिंक हेड बुली ट्रेमेंडस फोर्स के साथ पीछे फेंका जाता है। यूनिफॉर्म में लड़का फिर गिरे हुए दुश्मन के पास जाता है और कहता है कि वो खुद को लकी समझे, और इस तरह अपनी आंख इंटेंसली ग्लो करते हुए वो कहता है कि उसे किसी की लाइफ नहीं लेनी चाहिए थी इस बॉडी से। अपोनेंट को यकीन नहीं होता और वो चिल्लाता है कि ये इंपॉसिबल है क्योंकि उसे मास्टर की पावर से ब्लेस किया गया था। कोई अटेंशन न देते हुए हमारा हीरो उसे उसकी शर्ट की कॉलर से जमीन से उठा लेता है। डेस्परेट दुश्मन अपने मास्टर से और पावर के लिए भीख मांगने लगता है, लेकिन सूट वाला यंग मैन उसका हाथ जोर से पकड़ता है और कहता है कि कोई आइडियाज न लाए। वो फिर अटैक करने की तैयारी करता है कहते हुए कि वो इसे ओवरडू किए बिना फिनिश कर देगा। एक
क्विक स्टेप के साथ लड़का अपने अपोनेंट की तरफ बढ़ता है और फिर दुश्मन के फेस पर एक डेवास्टेटिंग पंच मारता है। उसकी आंखों में उस मोमेंट की पूरी कंसंट्रेशन और फ्यूरी दिख रही थी। ब्लो का इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि उस बुली का फेस इंस्टेंटली अंदर की तरफ धंस गया। अपने दूसरे हाथ से वो उस लड़के की रिस्ट को मजबूती से पकड़ता है ताकि वो भाग न सके। रिजल्ट ये होता है कि दुश्मन पूरी तरह से डिसफिगर्ड फेस के साथ दीवार के खिलाफ अनकॉन्शियस पड़ा था। अटैक रिसीव करने के बाद यंग मैन का चेहरा काफी खराब कंडीशन में था। इतने केओस के बाद प्रोटैगनिस्ट फाइनली सुकून की सांस लेता है। वो फिर अपनी नाक कवर करता है और कहता है कि बुरी स्मेल फाइनली कम होने लगी है। एक दूसरे सीन में एक प्रोग्रामर अपने मॉनिटर को देखता है और कहता है दैट्स नॉट व्हाट ही एक्सपेक्टेड। चश्मे वाला यंग मैन जो रिजल्ट्स ग्राफ में दिख रहे थे उन्हें देखकर शॉक था। उसे फिर अपने स्कूल डेज याद आते हैं जहां ऐसे जगह रिलेशनशिप्स बनते थे जहां कोई एस्केप नहीं था और सर्वाइव करने के लिए और टारगेट ना बनने के लिए तुम्हें उसे पसंद करने का नाटक करना पड़ता था जिसे तुम पसंद नहीं करते थे। कभी कभी किसी से नफरत करने का नाटक करना जरूरी था, सिर्फ लोगों को वो ढूंढने में हेल्प करने के लिए जिनकी उन्हें जरूरत थी। ग्रे हेड यंग मैन अपने हाई स्कूल डेज को रिकॉल करता है। प्रेजेंट में वापस आकर वो गुस्से में चिल्लाता है कि उसने अपना प्रोग्राम इस तरह यूज होने के लिए नहीं बनाया था। रेज से भरा हुआ लड़का अपने कीबोर्ड पर फ्रैंटिकली टाइप करना शुरू करता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सेवरल लाइंस ऑफ कोड एंडलेसली अपीयर होने लगती हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे कोई देख रहा है और वो सोचता है कि उसके प्रोग्राम में ये किस तरह का एरर है। चश्मे वाला यंग मैन जल्दी करता है क्योंकि उसे इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था। वो फिर एक चेयर उठाता है और उसे लॉक करने की कोशिश में डोर की तरफ दौड़ता है। चेयर से यंग मैन हैंडल को जैम कर देता है और डोर को खुलने से रोकता है। बाहर के आदमी गुस्से में आ जाते हैं और लड़के को तुरंत डोर खोलने का ऑर्डर देते हैं। प्रोग्रामर शाउट्स को इग्नोर करता है और ऐप को परमानेंटली डिलीट करने के लिए कंप्यूटर पर वापस आता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि प्रोसेस जल्दी हो जाए इससे पहले कि वो लोग रूम में घुस जाए। पेशेंस खोकर एक आदमी एक ऑब्जेक्ट फेंकता है और रूम्स को अलग करने वाला ग्लास तोड़ देता है। ग्रुप फिर टूटे हुए ग्लास के बीच से जंप करके लड़के को पकड़ने के लिए रूम में इन्वेट करता है। एक इंट्रूडर उसे शर्ट से पकड़ता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही उसे पीटा जा रहा था प्रोग्राम डिलीट होता रहता है और हेंचमैन को रियलाइज होता है कि उसने तो एक्चुअली उसे अनइंस्टॉल कर दिया है। हेंचमैन पैनिक करते हैं और चिल्लाते हैं कि रुक जाओ, क्योंकि अगर बॉस आ गया तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। फ्लोर पर पड़ा हुआ प्रोग्रामर सोचता है कि उसे बस तब तक होल्ड करना है जब तक आप डिलीट ना हो जाए। इस डिटर्मिनेशन के साथ वो खुद को डिफेंड करने के लिए जमीन से ग्लास का एक शार्ड उठाता है और उस शार्ड का यूज करके यंग मैन खुद को टारगेट करने वाले एक अटैकर की लेग को इंजर करने में मैनेज करता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर यंग मैन उठता है और रूम में इधर उधर दौड़ता है ताकि एस्केप का रास्ता ढूंढ सके। फिर उसे एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है और वो उसे उठा लेता है। चेहरे पर फ्यूरियस एक्सप्रेशन था और उस ऑब्जेक्ट को थग्स पर पॉइंट करता है। वो चिल्लाता है कि दिस बिलोंग्स टू हिम एंड दे वोंट टच इट। उसी मोमेंट वो एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज कर देता है। पूरा रूम स्मोक से भर जाता है और वो आदमी अंधे हो जाते हैं। तभी मॉनिटर पर ऐप की डिलीशन बार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। एक लास्ट एफर्ट के साथ बार फाइनली फिल हो जाती है और प्रोग्राम सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है। आंखों में आंसू लिए लड़का रिलीफ में सेलिब्रेट करता है। उसने फाइनली अपना गोल अचीव कर लिया था। लेकिन स्मोक से एक हेंचमैन निकलता है और गुस्से में उसे पकड़ लेता है। उसके किए पर बहुत फ्यूरियस था। उस थग ने यंग मैन के फेस पर एक हार्ड पंच मारा जो टाइम पर डिफेंड नहीं कर पाया। उसे नॉकडाउन करने के बाद उस आदमी ने दूसरों को ऑर्डर दिया कि लड़के को बांध दो ताकि वो भाग ना पाए। स्मोक के बीच में बाकी अकम्प्लिसेस ने ऑर्डर मान लिया, भले ही वो जोर से खांस रहे थे और चोक हो रहे थे। यंग प्रोग्रामर को सांस लेने में स्ट्रगल हो रहा था और उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी। वो रोने लगा, ये सोचकर कि एंड में बस यही वो कर सकता था और यही उसका एंड था। थग्स का लीडर उसे गुस्से और कंटेम्प्ट से देखा और उस यंग मैन को कर्स किया उस सारे ट्रबल के लिए जो उसने कॉज किया था। सडनली एक रेड आई वाला फिगर अपीयर हुआ और पूछा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई उसके सर्वेंट को छूने की। हेंचमैन पलट गया, स्टार्टल था और कंफ्यूज था कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। अचानक से उस हेंचमैन के पीछे एक हैंड अपीयर हुआ जो प्रेजेंट से घबराकर पलट गया। इस पर बाकी अकम्प्लिसेस फिर से खांसने लगे और उनमें से एक को बिना वार्निंग के नेक से पकड़ लिया गया। उन्होंने उस मिस्टीरियस फिगर को पहचान लिया और उसे सांजिन कहकर बुलाया। पूरी तरह से सरप्राइज थे। प्रोटैगनिस्ट ने उस गैंग लीडर का सिर पकड़ा हुआ था जो उसके फ्रेंड को चोक कर रहा था। बाकी दो लोग उस सीन से टेरिफाइड थे और अपने बॉस का नाम चिल्ला रहे थे। अपनी रेड आई ग्लो करते हुए उसने बाकी थग्स पर बिना मर्जी के चार्ज कर दिया और यूनिफॉर्म में उस यंग मैन ने इंप्रेसिव स्पीड से सब पर अटैक किया और उन्हें डिफीट कर दिया। और वो दो हेंचमैन हवा में फेंक दिए गए और जमीन पर गिर गए, पूरी तरह से डिफीटेड थे। फिर उसने गुस्से में कहा कि वो किसी को भी वो नहीं लेने देगा जो उसका है, भले ही उसे जाना पड़े। फ्लोर पर पड़ा हुआ प्रोग्रामर ने अपने फ्रेंड का नाम वीक और टायर्ड वॉइस में पुकारा। एक मेमोरी शुरू होती है और हम देखते हैं कि दो दोस्त स्कूल में बैठकर बात कर रहे हैं। चश्मे वाला लड़का वो ऐप दिखाता है जो वो लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए डेवलप कर रहा है और उसका फ्रेंड इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि इट्स अमेजिंग कि उसने ऐसी कोई चीज क्रिएट की। फिर वो एक रेड अलार्म बटन की तरफ पॉइंट करता है और पूछता है कि ये किस लिए है। यंग प्रोग्रामर एक्सप्लेन करता है कि जब उसे गैंग ने पकड़ लिया था तब वो हेल्प नहीं कर पाया, इस बात का उसे बुरा लगा था। वो आगे बताता है कि वो उसे ढूंढ नहीं पाया था और इसीलिए उसने ये फीचर ऐड किया। ये फीचर लोकेशन सिर्फ डेजिग्नेटेड फ्रेंड्स को भेजता है अगर दोबारा कुछ होता है तो। और वो ग्रे हेड यंग मैन प्रॉमिस करता है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस वो अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए जरूर जाएगा। प्रोटैगनिस्ट एक जेंटल स्माइल देता है अपने फ्रेंड की काइंडनेस और कंसर्न देखकर और वो उसे थैंक्स करता है और कहता है कि वो भी ऐप डाउनलोड कर लेगा। प्रेजेंट में वापस आकर जब वो दोनों पार्क में बैठे हैं, प्रोग्रामर आंखों में आंसू लेकर अपने फ्रेंड का नाम पुकारता है तो प्रोटैगनिस्ट अपना फोन ऐप के साथ दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने ही सिग्नल भेजा था। एक चोक्ड वॉइस में ग्रे हेड लड़का कंफर्म करता है कि उसके दोस्त को हेल्प रिक्वेस्ट मिल गई। फोन स्क्रीन पर कम्युनिकेशन ऐप ग्लो करता है, ये दिखाते हुए कि अलर्ट रिसीव हो गया था। यंग मैन ग्रेटिट्यूड के साथ रोता है और अपने फ्रेंड को डीपली थैंक्स करता है उस सिचुएशन से बचाने के लिए आने के लिए। फिर वो अपने सेवियर के लिए रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड के साइन के रूप में फ्लोर पर घुटने टेक देता है। और कहीं और एक लड़की को एक एली से घसीटा जा रहा है। वो एनिमी की स्ट्रेंथ के बारे में सोच रही है। एक ब्लू हेड डीमन उसे टाइटली पकड़े हुए है और उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि वो बहुत नॉइस कर रही है। वो डीमन गर्ल फिर प्रोटैगनिस्ट और उसके फ्रेंड को अप्रोच करते हुए देखती है और अपने लॉर्ड को बुलाती है। प्रिजनर डर जाती है और डीमन से कहती है कि उन्हें जाने दे क्योंकि उनकी अब जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म में यंग मैन कमेंट करता है कि लगता है उनके पास जितने भी नोइंग फ्लावर्स थे वो सब चले गए। मीनवाइल एक फॉरेस्ट में एक मैसिव फायर सब कुछ कंज्यूम कर रही है और फायर फाइटर्स और पुलिस सीन पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि फायर अभी तक फैली नहीं है और वो इसे कंटेन कर लेंगे। इमरजेंसी टीम फायर बुझाने की तैयारी करती है बट लोकेशन पर कुछ स्ट्रेंज नोटिस करती है और वो फायर के पास जमीन पर पड़े हुए कई लोगों को पाते हैं और देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उन लोगों को पहचान लेता है और शॉक हो जाता है कि वो कौन है। ये वो ऑरेंज हेड बुली था जिसे प्रोटैगनिस्ट ने पहले डिफीट किया था। वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है।
एली में वापस मेन ट्रियो शांति से डार्क स्ट्रीट पर चल रहा है। यंग प्रोग्रामर अपने फ्रेंड को थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ देखता है। ब्लू हेड डीमन गर्ल खुशी से गुनगुनाती है जब वो उनके साथ चलती है। प्रोटैगनिस्ट अपनी पीठ करके सोचता है कि किसी तरह उसका अंकल विम्बर उसे यूज कर रहा है। एक डिटर्मिन लुक के साथ वो वार्न करता है कि आई वोंट लेट दिस लाइट व्हेन आई रिटर्न। और कहीं और कोई उस ग्रे हेड यंग मैन से पूछता है कि क्या उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। एक रूम के अंदर प्रोग्रामर रिप्लाई करता है कि उसे जरूरत नहीं है एज इट वुड बी अनोइंग। और फिर मिनो अपने फ्रेंड को थैंक्स करता है और कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक्चुअली शो अप करेगा। यूनिफॉर्म में यंग मैन एक पल के लिए सोचता है और जो हुआ उसके बारे में रिस्पॉन्ड करता है। उसी वक्त डीमन गर्ल अपने मास्टर का मुंह बंद कर देती है, सो ही डजंट से एनीथिंग। फिर वो पास आती है और पूछती है कि क्या वो सच में ये कहने वाला था कि ये जस्ट अ कोइंसिडेंस था। एक मेमोरी में वो प्रिजनर को थ्रेट करता है कि वो उसे हाइड आउट का रास्ता दिखाए। ब्लैक हेड गर्ल पूछती है कि क्या वो ये सब अपने फ्रेंड की वजह से कर रहा है, बट यंग मैन को याद आता है कि लिमशान उसका नंबर 1 सर्वेंट है और समझ जाता है कि वो स्कूल क्यों मिस कर रहा था। प्रिजनर कंफ्यूज है और उसके एक्शंस के पीछे का रियल रीजन नहीं समझ पाती। उस वक्त लड़के का फोन वाइब्रेट होता है और डेंजर अलर्ट दिखाता है। रूम में वापस ब्लू हेड डीमन उसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में स्कोल्ड करती है एक बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ। वो उसकी बात सुनता है जब वो पूछती है कि क्या वो डीमन रन वापस जा रहा है, और फिर वो प्रोग्रामर की तरफ पॉइंट करती है जो अपने फ्रेंड को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई हीरो हो। मिनो तब पूछता है कि ये लड़की कौन है और प्रोटैगनिस्ट उसे अपनी सबऑर्डिनेट स्ट्रीट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। चश्मे वाला लड़का सबॉर्डिनेट शब्द से शॉक्ड हो जाता है और सोचना शुरू कर देता है। फिर वो अपने फ्रेंड के सडन चेंज और स्ट्रेंज क्लोथ्स वाली लड़की के बारे में पूछता है। थोड़े डर के साथ प्रोग्रामर हकलाना शुरू करता है और पूछता है कि क्या वो नहीं है जो वो दिखता है। हम देखते हैं कि ग्रीन हेड लड़का वरीड है, सोच रहा है कि उसके फ्रेंड ने कोई इविल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है। प्रोटैगनिस्ट फिर सोचता है कि उसके सर्वेंट को बहुत लोग टारगेट करेंगे, तो वो अब और झूठ नहीं बोल सकता। और फिर वो रिवील करता है कि वो रैविस बिंदा है और दैट ही इज द सन ऑफ द ग्रेट डीमन किंग फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। इस रेवलेशन से उसका फ्रेंड पूरी तरह से स्पीचलेस और उस इन्फॉर्मेशन से शॉक्ड रह जाता है, और इसलिए डीमन प्रिंस फिर कहता है कि जब से उसे सच पता चल गया है तो उसे उसके काम में हेल्प करनी पड़ेगी। चश्मे वाला लड़का बिलीव नहीं करता और क्वेश्चन करता है कि ये किस तरह का नॉनसेंस है अबाउट बीइंग द डीमन किंग सन। एक्सप्लेनेशन के बाद भी वो अपने फ्रेंड को सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है, बट सडनली एक कैट उस पर जंप करती है, स्केरिंग हिम, और वो चिल्लाने लगता है कि ये क्या है। रैविस फाइट से टायर्ड होकर स्ट्रीट नाम की कैट को बोलता है कि वो उसके कंपेनियन को सब कुछ एक्सप्लेन करे। उस वक्त कैट बोलना शुरू करती है और चश्मे वाले यंग मैन से कहती है कि ध्यान से सुनो। ये रियलाइज करके कि ये कैट बात कर रही थी, यंग मैन पैनिक हो जाता है और डेस्परेशन में चिल्लाना शुरू कर देता है। शॉक इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे लड़के की सोल उसकी बॉडी छोड़ रही हो। मीनवाइल कहीं और हम देखते हैं कि वो गाइस जिन्हें पहले पीटा गया था वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, और उनमें से एक कहता है कि उन्होंने सब कुछ जला दिया और वो स्प्लिट अप होने वाले हैं, जबकि दूसरा बैडली इंजर्ड है। पर्पल हेड यंग मैन एंग्री हो जाता है और सोचता है कि वो अपने अपोनेंट को फिनिश कर सकता था, और हालांकि जैसे ही एक हेंचमैन कार में घुसने वाला होता है उसके पीछे एक हुडेड फिगर अपीयर होता है। वो आदमी पूछता है कि ये कौन है, बट वो मिस्टीरियस फिगर बस उसे साइलेंट कहने को कहता है। उसके फोरहेड पर एक सिंपल टच से हुडेड फिगर उस आदमी को इंस्टेंटली पास आउट कर देता है। थोड़ी देर बाद मिस्टीरियस गाय उस हेंचमैन को जमीन पर छोड़ देता है और पुलिस कार के बगल में खड़ा हो जाता है। फिर वो इंजर्ड लड़के के पास जाता है और कहता है कि पुअर गाय काफी मिजरेबल लग रहा है। पर्पल हेड लड़का लॉर्ड बैम्बी का नाम चिल्लाता है और वाव करता है कि वो उस रेच को फिनिश करेगा जिसने उसे डिफीट किया। हुडेड फिगर फिर अपना हाथ बढ़ाता है और उसे कहीं और जाकर बात करने के लिए इनवाइट करता है। दूर हम कुछ फायर फाइटर्स और पुलिस ऑफिसर्स को फाइट और फायर के सीन पर देखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर एक पैकेज पकड़े हुए है और सोचती है कि डीलर्स को किसने पकड़ा। उसे रियलाइज होता है कि वो कैंडी शेप्ड सब्सटेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सेफ्टी से अप्रूव्ड था। ये जानकर वो लेडी गुस्से से भर जाती है कि ये सब्सटेंस तो ऑलरेडी यंग स्टूडेंट्स के बीच फैल चुका है। उसी मोमेंट उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि एक हेंचमैन हेडेक के साथ उठ रहा है। ऑफिसर डिटेक्टिव चा की हेल्प करने दौड़ती है और वो उसे पहले कार चेक करने को कहता है। व्हीकल के अंदर देखते ही इसी सेकंड थॉट के वो हॉर्न बीइंग उस पर्पल हेड बॉय पर अटैक कर देता है, उसकी फेलियर के लिए उसे पनिश करने के लिए। लड़का दर्द से चीखता है क्योंकि उसकी आंखों से वायलेंटली पर्पल फ्लावर्स निकलने लगते हैं। फ्लोर पर लेटा हुआ वो एगनी में तड़पता है, अपनी आंखों के बारे में चिल्ला रहा है, जबकि उसका मास्टर उसे ठंडक से देखता है। लॉर्ड बार फिर क्वेश्चन करता है कि क्या उसे वो ब्लड ओथ याद है जो उसने उनसे किया था, और फिर वो अपने सर्वेंट से कहता है कि अब उसके बॉडी पर जो फ्लावर्स उग रहे हैं उनके साथ अपनी फाइनल लॉयल्टी प्रूव करे। और सीन कट होता है सिटी के दूसरे पार्ट में रात के वक्त एक एली में, जहां एक नया सेटिंग दिखता है। वहां हम एक लड़की को डेस्परेशन में कैबिनेट सर्च करते हुए देखते हैं। कहती है कि उसे सर्वाइव करना है। जब वो कंप्लेन करती है कि उसे वो चीज नहीं मिल रही तो उसके पीछे एक स्ट्रेंज मैन अपीयर होता है। फिर वो लेडी मुड़ती है और कहती है कि वो ऑफिस गई थी पर पुलिस ऑलरेडी वहां थी। बिजार स्माइल वाला यंग मैन एक नाइफ पकड़ता है और कहता है कि वो जस्ट इन केस आया था और उसे ढूंढ लिया। वो डर जाती है और पूछती है कि वो कौन है और इस वक्त यहाँ क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आदमी फिर अपने फोरहेड की तरफ पॉइंट करता है और उसे और ब्लू रिबन देने को कहता है। ब्लैक हेड गर्ल उसे क्रेजी कहती है और पूछती है कि उसने खुद कितना सब्सटेंस यूज कर लिया है। फिर वो साइड में देखती है और जमीन पर कुछ वुडन स्टिक्स को पॉसिबल वेपन के तौर पर देखती है। बिना किसी हेजिटेशन के वो लड़की स्टिक्स पकड़ती है और अननोन इंट्रूडर पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। वो उस पर चार्ज करती है लेकिन आदमी उसका अटैक सिर्फ एक हाथ से रोकने में मैनेज करता है। एक ही ब्लो में यंग मैन उसे जमीन पर फेंक देता है, ये दिखाते हुए कि वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फाइट के बाद भी वो आदमी ब्लू रिबन मांगता रहता है जैसे ट्रांस में हो। सडनली उसमें से एक मॉन्स्ट्रस और गिजार इमेज इमर्ज होती है जब वो सब्सटेंस के लिए चीखता है। लड़की के जमीन पर होने का एडवांटेज उठाते हुए वो आदमी अपने नाइफ से उस पर अटैक करता है। इंजर्ड और रोती हुई वो लेडी थक कर कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी लाइफ ऐसे एंड हो, पर सडनली उस आदमी की बॉडी डार्क और पर्पल एनर्जी से कवर हो जाती है जो उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लेती है। फ्लोर पर पड़ी लड़की डर से देखती है जब यंग मैन इस मिस्टीरियस ओरा से पूरी तरह घिर जाता है और स्मोक के अंदर से
से एक ब्लॉन्ड डीमन निकलता है जो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो राविस उसे और ज्यादा हेट करेगा। इंजर्ड वुमन फिर पूछती है कि वो कौन है और डेस्परेशन में उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे इस सिचुएशन से सेव करे, और अपने फेस पर स्माइल के साथ केप में वो बीइंग कहता है कि उसके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है और उसे अपनी फेट एक्सेप्ट करनी होगी। वो आंसर सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सवाल करती है कि अंडरवर्ल्ड जाने का उसने क्या मतलब कहा। डीमन फिर स्माइल करता है अपने फैंग्स दिखाते हुए और कहता है कि एटलीस्ट ही विल लीव हर बॉडी बिहाइंड। सीन फिर हमें डीमन रेल में ले जाता है जहां एक जाइंट और इंपोजिंग कासल दिखता है। अंदर एक व्हाइट हेड वुमन अपने छोटे भाई जिसका नाम बाकन है उसका वेलकम करती है। वो उस पर अक्यूज करती है कि जब से रैव को ह्यूमन वर्ल्ड भेजा गया है वो कुछ प्लॉट कर रहा है। गुस्से में वो लेडी सवाल करती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसके बेटे को अपने प्लान्स के लिए यूज किया। पिंक है डीमन जिसका नाम बार्किन है स्माइल करता है और कंफर्म करता है कि उसकी सिस्टर ने उसका प्लान डिस्कवर कर लिया है। वो उसे चिंता ना करने को कहता है और रिवील करता है कि उसने राविस की बॉडी में डिमोनिक ब्लड स्टोन डाल दिया है। इस पर सिस्टर चिल्लाती है कि वो पागल हो गया है और पूछती है कि क्या वो अनाउंस करना चाहता है कि डीमन किंग का बेटा अकेला है। बार्किन फिर कामली अपनी सिस्टर से कहता है कि वो राविस पर थोड़ा और ट्रस्ट करे। वो रिप्लाई करती है कि बात उसके बेटे पर ट्रस्ट ना करने की नहीं है बल्कि ये है कि ये वर्ल्ड कितना अनस्टेबल है। वुमन एक्सप्लेन करती है कि स्मॉलेस्ट क्रैक भी सब कुछ क्रम्बल कर सकता है। वो फ्रैजाइल बैलेंस दिखाती है। ब्रदर इंसिस्ट करता है कि राविस स्ट्रांग है और उसकी कॉम्बैट पावर किसी से भी ज्यादा है क्योंकि ही इज लाइक हिम। इस पर इरिटेट होकर वो उसके सर पर पंच मारती है और वार्न करती है कि अगर राविस की सोल को नुकसान पहुंचा तो वो दोनों खत्म हो जाएंगे। बार्किन अग्रेशन पर कंप्लेन करता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि वो सारी ओल्डर सिस्टर से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढे। ब्लॉन्ड सर्वेंट फिर उन दोनों से काम डाउन होने को कहता है और बोलता है कि ही डजंट वांट अ क्रेजी यंगर ब्रदर। फिर सिस्टर बार्किन का गला दबाने लगती है और सर्वेंट सोचता है कि ये एक मिराकल है कि राविस ऐसे सर्वाइव कर गया। सीन फिर ह्यूमन वर्ल्ड में रिटर्न होता है रात के वक्त सिटी दिखाते हुए। ग्लासेस वाला फ्रेंड अभी भी कांप रहा है और फाइनली पूछता है कि क्या वो सच में डीमन है। डीमन प्रिंस कंफर्म करता है कि ह्यूमंस उन्हें यही कहते हैं और कैट खुश हो जाती है कि उसे भी इंक्लूड किया गया। फिर यंग मैन पूछता है कि क्या वो अंडरवर्ल्ड जा रहा है पर राव कहता है कि अंडरवर्ल्ड तो यही है और उसे अपने रेल में इनवाइट करता है और इस तरह राविस खुद को मास्टर डिक्लेयर करता है। पर ग्लासेस वाला यंग मैन प्रोटेक्शन रिफ्यूज करता है और कहता है कि वो नहीं जाना चाहता। डीमन प्रिंस फिर उसे थ्रेटन करता है, कहता है कि अगर उसने रिफ्यूज किया तो वो बैम्बी की आंखें निकाल देगा। थ्रेट के बाद रूम का एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है जैसे ही उनके बीच कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। ग्रीन हेड बॉय फिर हिम्मत जुटाता है और पूछता है कि रियल मिन्हो को क्या हुआ। कैट एक्सप्लेन करती है कि ओरिजिनल मिन्हो तो ऑलरेडी फेडेड टू डिपार्ट हो चुका था और सिर्फ ऐसी बॉडीज ही यूज हो सकती हैं। उसका फ्रेंड ये सुनकर शॉक्ड और दुखी हो जाता है और सोचता है कि ये क्यों हुआ। राविस उसे कहता है कि सैड मत हो क्योंकि वो कुछ डेकेड्स में डीमन रेल में मिलेंगे। यंग मैन समझ जाता है कि उसकी फेट सील हो चुकी है। राविस कहता है कि डीमन रेल एक फन प्लेस है। कैट अग्री करती है और जगह को फुल ऑफ स्क्रीम्स एंड बैड थिंग्स डिस्क्राइब करती है जिससे लड़का और ज्यादा डर जाता है। डीमन प्रिंस फिर अपने नए सर्वेंट को कहता है कि वरी मत करो और ये सीक्रेट किसी को मत बताना। फ्यू ऑप्शंस में रोते हुए ग्लासेस वाला लड़का बस अग्रीमेंट में नॉट करता है।